अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की इस क्लास के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी के 2025 के नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 के जो एमसीक्यूज आए उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी का 2026 का टेस्ट नंबर 1 अब बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। जस्ट ये टेस्ट आपके पास आ रहा है 22 नवंबर को, तो हमारी कोशिश ये है कि भाई उससे पहले हम अगेन दोबारा से नस्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स की एक सीरीज को स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोगों को नहीं पता, जिन बच्चे पहली दफा इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि नस्ट के मोर देन 7000 ऑथेंटिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक के अंदर आप देखोगे कि नस्ट की 2025 की मैराथन, 2024 की मैराथन, 2023 की मैराथन, उसके अलावा 2025 के अंदर एक बड़ी मेहनत मैंने करी थी खुद बैठ के, जहां पे मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज के नाम से पूरी सीरीज निकाली थी, जहां पे नस्ट के जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस थे, जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल थे, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, वो तमाम के तमाम मैंने सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा नस्ट बिजनेस स्कूल को लेके काफी सारे बच्चे परेशान होते थे, सर एनबीएस के पेपर नहीं मिलते, सर वो एनबीएस के पेपर्स कोई सॉल्व करवाते ही नहीं है। तो मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के भी तमाम पेपर सॉल्व करवाए थे, 4.5 घंटे की मैराथन, फिर 2.5 घंटे की मैराथन मैंने खुद बनाई थी। इसके अलावा एनबीएस के नेट 1, नेट 2, नेट 3, 4 में जितने पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे वो सारे सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा 2022 से मैं काविश कर रहा हूं, 2022 से मैं काम कर रहा हूं कि जैसे जैसे नेट का एग्जाम होता है, नस्ट का एग्जाम होता है, जैसे कि नेट 1 का डे नंबर 1 था, नस्ट का डे नंबर 1 होगा, डे नंबर 2 होगा, तो पूरे दिन के एमसीक्यू जैसे जैसे बच्चे हमें भेज रहे होते हैं हमारे बैचेस के, हम उनको भी सॉल्व करवा रहे होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि भाई नस्ट के आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनमें से कई हजार क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। सो अगर आपने अभी तक उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो लाजमी तौर पे देखें। कोशिश करें कि पहले रीसेंट ईयर्स के पेपर्स को कवर करके जाएं। देखो मैं एक चीज बहुत क्लियरली आपको डिफाइन कर देता हूं। नस्ट का पेपर, उसमें हजारों क्वेश्चंस होते हैं। जब कंप्यूटराइज टेस्ट होता है तो कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, मगर आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हो। आप उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे लास्ट ईयर का नेट नंबर 1 था, नेट नंबर 2 था, नेट नंबर 3 था, नेट नंबर 4 था, पहले आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। 2025 की जो मैराथन है आप उसको लाजमी तौर पर सॉल्व करो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नस्ट बिजनेस स्कूल तो उन मैराथन्स को लाजमी तौर पर सॉल्व करो। लेट मी शो यू वन। अगर आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के तमाम लेक्चर्स भी डाले हुए हैं। इसके अलावा आपके पास नस्ट 2025 की मैराथन भी अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे खास बात, टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मैंने पूरी की पूरी डाली हुई है। और उससे भी ज्यादा खास बात आपको पता है क्या है? नस्ट 2025 नेट नंबर 1 के अंदर जितने क्वेश्चंस आए, नस्ट 2025 के नेट नंबर 1 डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, नस्ट के नेट नंबर 1 2025 के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, इंग्लिश के कौन से क्वेश्चंस आए थे, डे 10, डे 11, डे 12 तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इसी तरीके से अगर यहां पे आप एक बड़ी मजे की चीज देखो कि भाई जब नस्ट का नेट नंबर 2 स्टार्ट हुआ तो नेट नंबर 2, डे नंबर 1, फिर डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 11 तक के सारे क्वेश्चंस। फिर बीच में टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मेरी चलती रही। और फिर नस्ट का नेट नंबर 3, डे नंबर 1, डे नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर डे 13, 14, 15 और नस्ट के नेट नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने तमाम चीजों को कवर अप किया। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये प्लेलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुदारा पहले 2025 के जितने इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज हैं उनको लाजमी तौर पर कवर करें। इसके अलावा अगर आप इस प्लेलिस्ट को गौर से देखोगे तो यहां पे आपको ये नस्ट नेट 1 मैराथन 2024, यानी कि जब 2024 का नेट नंबर 1 हुआ था उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने इस 1 घंटे की मैराथन में सॉल्व करवाए हुए होंगे। इसी तरीके से नस्ट नेट नंबर 2 2024 मैराथन, 2024 के नेट नंबर 2 में जितने क्वेश्चंस हुए थे 2024 या 23 के अंदर मेरी कोशिश ये होती थी कि जब पूरा नेट के एग्जाम कंप्लीट हो जाए तब मैं तमाम एमसीक्यूज को गैदर करने के बाद सॉल्व करवा रहा होता था हमारी टीम। मगर उसके बाद से 2025 से हम लोगों ने एक बड़ा मुनफरिद काम किया कि जैसे जैसे डेज के एमसीक्यूज हो रहे थे हम सॉल्व करवा रहे थे। तो आपने इस लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे लेना है। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज। और जो बच्चे नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एनबीएस के काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो नस्ट बिजनेस स्कूल के सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, चाहे आप नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट इंजीनियरिंग के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नस्ट बिजनेस स्कूल के कौन से टॉपिक हैं, तो ये वाली जो वीडियो इसको आपने लाजमी तौर पर देखना है, जिसके अंदर हम लोगों ने नस्ट बिजनेस स्कूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नस्ट इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबको डिस्कस करा हुआ है। तो ये जो लेक्चर सीरीज है इसको लेना बहुत जरूरी है। इसमें हमने एक एक चीज को डिटेल में कवर अप किया हुआ है कि भाई नस्ट के टेस्ट
टेस्ट को एस कैसे करना है, नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कैसे करना है, नस का स्केड्यूल क्या है, नस का पैटर्न क्या है, नस के सब्जेक्ट्स गाइड क्या क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर बिजनेस मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, अप्लाइड साइंसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, या फिर सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो पहली वाली वीडियो में हमने सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। खैर वापस आते हैं। बेटा बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो आपने अपनी तैयारी 100% पूरी कवर करनी है। सिर्फ पास पेपर के एमसीक्यूज कवर नहीं करने। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, आपने अपनी तैयारी 100% पूरी करनी है, और फिर साथ साथ आपने दिन में एक टाइम जरूर स्पेसिफाई करना है जिसमें आप ये पास पेपर एमसीक्यूज कवर अप करें। आपने मगर अपनी तैयारी 100% पूरी पहले तो कवर करनी है, उसके बाद आपने उसके साथ साथ आपने पास पेपर एमसीक्यूज पे जाना है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नेट इंजीनियरिंग और फॉर द नेट सीएस, तो भाई खुदारा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, अपनी तैयारी आप हमारे बैचेस से 100% कवर अप कर रहे हो। इसके साथ दिन में एक टाइम, 1 घंटे का 2 घंटे का रखो जहां पे आप जल्दी जल्दी एमसीक्यूज की वीडियोस को कवर अप करो। मैं एक चीज जरूर क्लैरिफाई करूंगा, अक्सर बच्चे जो मेजॉरिटी गलती करते हैं वो सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर जा रहे होते हैं। खुदारा नहीं, अपनी तैयारी, अपने तमाम टॉपिक्स पहले कवर करो और साथ साथ पास पेपर्स को कवर करो। अक्सर बच्चे जो नेट के एग्जाम में फेल होते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई वो कुछ फनकारों से मशवरे ले रहे होते हैं जिनका ना कोई तजुर्बा होता है, जो खुद यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए होते हैं, या फिर बहुत जगहों के ऊपर एक ही टीचर बैठ के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। तो भाई ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नैया डुबा देते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 इयर्स, जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे हैं। लास्ट ईयर नस के अंदर तीसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन, 10वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो हमारे पास से पोजीशंस आई थी लास्ट ईयर, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, 10th पोजीशन हो, 25वीं पोजीशन हो, 26वीं पोजीशन हो, 28वीं पोजीशन हो, यानी कि जितनी टॉप की पोजीशन थी हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई थी। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपके पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम्स हो। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर, तो भाई एक मशवरा आप तमाम बच्चों के लिए, और वो मशवरा क्या है, अपनी तैयारी पहले पूरी करो और दिन में एक टाइम रखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी बात कहते हैं सर वो इतनी सारी वीडियोस हैं, सारे एमसीक्यूज कैसे कवर करें। देखो मेरा आपको एक मशवरा होगा, मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे बात क्यों कर रहा हूं। देखो मेरा आप लोगों को मशवरा क्या है कि भाई आप लोगों से कोई नहीं कह रहा कि आप जो है ना इस वीडियो को 1x की स्पीड पे सुनो, आपके पास स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन है। जो एमसीक्यूज आपको इजी लगता है ना, अब देखो हर बंदे का माइंडसेट दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। एज अ टीचर हमारी कोशिश होती है हम हर तरह के एमसीक्यू डिस्कस करें। ये जो पूरी नर्स के पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। इसके अंदर बड़ी मेहनत है कि भाई जब बच्चे पेपर देकर आते हैं, अपना पेपर शेयर करते हैं, उन पेपर को शेयर करने के बाद हमारी टीम रातों को बैठ के उसको कंपाइल करती है। कंपाइल करने के बाद उस पर लेक्चर डिजाइन होता है, उसकी एडिटिंग होती है, सो ऑन। हम किसी भी एमसीक्यूज को ये नहीं कह सकते वो इजी है या मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने जो बच्चा बैठा है उसके माइंडसेट से वो इजी एमसीक्यूज पिक कर रहे हैं, डिफिकल्ट पिक कर रहे हैं। तो भाई जो एमसीक्यूज आपको लगता है इजी, उसको आप स्किप कर दो, आप डिफिकल्ट एमसीक्यूज देखते जाओ, तो आप जल्दी जल्दी उस पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप नस के बिजनेस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस में एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस के सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो, तो भाई आपके टेस्ट के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स आएगी। तो आपके लिए भी सेम लॉजिक है कि खुदारा पहले अपनी पूरी तैयारी कवर करें। अगर आप हमारे बैच से तैयारी कवर कर रहे हैं तो आपको फायदा ये मिलता है कि आपको लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर हो रहा है। आप पहले अपने तमाम टॉपिक्स को कवर करें और उसके साथ दिन में एक टाइम जरूर रखें पास पेपर्स के लिए। 90% बच्चे जो गलती करते हैं वो दो तरह की करते हैं। या तो बच्चा गलती ये करता है कि सिर्फ पास पेपर्स को टाइम देता है, या बच्चा ये गलती करता है कि पास पेपर्स को बिल्कुल टाइम नहीं देता। 90% बच्चा दो तरह की गलती सिर्फ करके आता है। मेजॉरिटी बच्चा जो नस के टेस्ट में फेल होता है वो इसलिए करता होता है कि भाई वो दो तरह की गलती कर रहा होता है। या तो वो सिर्फ पास पेपर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जाता है, सही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर जरूर करने हैं मगर पहले प्रॉपर तैयारी करनी है, आपने बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं। अब देखो बहुत दफा बच्चा आके फिर रोता है, सर वो मैंने पास पेपर्स कवर किए थे, मेरे टेस्ट में तो पास पेपर से क्वेश्चन नहीं आया। भाई नस का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है, आपके चाचे ने या मेरे मामे ने थोड़ी बैठ के नस का टेस्ट डिजाइन किया है। खुदा रे इस बात को समझो, आप नर्सरी क्लास में नहीं हो, टेस्ट में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट में कहीं से भी एग्जांपल का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो मगर साथ साथ जो पास पेपर्स होते हैं आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं, दे आर दी चेरी ऑन द टॉप अक्सर हम कहते हैं। इसके अलावा जब अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो तो भाई आपने दिन में एक टाइम जरूर रखना है जहां पास पेपर्स को कवर करो। और दूसरी तरह का बच्चा जो नस के टेस्ट को फेल करके आता है वो कौन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी पूरी करता है और वो पास पेपर्स बिल्कुल नहीं देखता। अगर आप पास पेपर्स नहीं देखोगे प्रैक्टिस के लिए तो भाई आप भी अपने साथ गलत कर रहे हो।
तो आपने क्या करना है, आपने एक बैलेंस लेके चलना है। आप अपने दिन का मेजॉरिटी टाइम तैयारी करने पे फोकस करो। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर कवर करो, उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी कवर करो, और दिन में एक हिस्सा ऐसा रखो जहां पे आप पास पेपर्स को लाजमी तौर पे गो थ्रू कर रहे हो। ये चीज आपने, ये स्ट्रेटेजी आपने लाजमी तौर पे फॉलो करनी है। इसके अलावा आप अगर हमारे लाइव क्लासेस का हिस्सा हो, तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी एक एक चीज कवर करवा रही है, पढ़ा रही है, समझा रही है। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि भाई आपको एक ही दफा फीस देनी होती है, उसमें नस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 सबकी तैयारी होती है। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, एनटीएस के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, गर्ज ये कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो उन सबकी भी तैयारी कवर कंप्लीट करवाई जाती है। इसके अलावा ये तमाम पास्ट पेपर्स आपको क्लासेस के अंदर सिखाए जाते हैं। तो लाइव क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनको फायदा ये मिलता है कि भाई आपको इस जैसे क्वेश्चन हम अपने लेक्चर्स में कवर अप करवा रहे होते हैं। और जो बच्चे 2026 के हमारे बैचेस के अंदर बैठे हुए हैं, दे नो दिस थिंग कि हमारे पास अब क्या क्या फैकल्टीज अवेलेबल है और हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्योंकि भैया अब स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस हो रही हैं। आप लोग किसी भी नर्स के ग्रुप में बैठे होंगे, आपने जरूर वो पिक्चर्स देखी होंगी कि हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर शर्ट पहन के टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर हम लोग एडटेक एजुकेशन को लेकर जा चुके हैं। दैट्स द रीजन कि वो जो एक मिनिमम फीस आप देते हो, उसके ऊपर ना सिर्फ आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, बल्कि आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस होती हैं। और ये लाइव क्लासेस जूम शूम पे नहीं होती, हमारा अपना स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, और बहुत जल्द उस स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल के ऊपर हम न्यू फीचर्स को मुतारिफ करवा रहे हैं। वो भी आप लोग देखोगे, हमारी सॉफ्टवेयर हाउस टीम उस पर वर्किंग कर रही है। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो भी अगेन हमारे पोर्टल के जरिए होते हैं। यानी कि जिस तरीके से नस का इंटरफेस होता है, जिस तरीके से फास्ट का, जीआईकेआई का, यूईटी का इंटरफेस होता है, वैसे ही आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। भाई इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नस के हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, एनईडी हो, या एमडी कैट के अंदर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने 2025 के अंदर टॉप किया था। हर कोई भी पाकिस्तान का ऐसा इदारा नहीं होगा जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया था। तो दैट्स द फीचर कि भाई लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं। इसके अलावा तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है। बैच ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत आसान है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप जस्ट टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपको बैच की डिटेल्स वगैरह सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस बैच के अंदर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा, और आपके पास एक स्पेशलाइज्ड पूरी टीम अवेलेबल होती है, जहां आप अपने पेस पे तैयारी करते हो। जहां आप कंप्लीट वीक लाइव क्लासेस लेना चाहो, कंप्लीट वीक ले सकते हो, वीकेंड पे लेना चाहो वीकेंड पे ले सकते हो, वीक डेज पे लेना चाहो वीक डेज पे ले सकते हो, या फिर कंप्लीट हफ्ते की ले सकते हो, एंड सो ऑन। अच्छा, तो बेटे आप देखो, हमारे पास आज की क्लास के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी के चंद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और देखेंगे कि नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए 2025 के अंदर, और ये क्वेश्चंस आपके लिए भी बेतहाशा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जिसमें एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई नोटेशन डी बाय डीएक्स गिवन बाय डैश यूलर्स, लेबनीज, न्यूटन या लग्रांज। लग्रांज तो भैया एक चीज ध्यान में रखिएगा, डी बाय डीएक्स की जो नोटेशन थी ना, किसने दी थी? ये आपको दी थी, अल्लाह भला करे, लेबनीज ने। अच्छा, वाई आपके पास जो डॉट नोटेशन थी ना, वो आपको दी थी आइजैक न्यूटन ने। ये जहन में रखिएगा, जो डॉट नोटेशन होती है वो हमें आइजैक न्यूटन ने दी थी। जबकि जो एफ प्राइम और एफ डबल प्राइम वाली थी, ये लग्रांज ने दी थी। जबकि जो आपका सिंपल एफएक्स था, फंक्शनल नोटेशन थी, वो आपको दी थी यूलर्स ने। ये चीज जहन में रखिएगा भैया, यूलर्स ने क्या दिया था? यूलर्स ने आपको एफएक्स की नोटेशन दुनिया में दी थी। लेबनीज ने आपको नोटेशन दी थी डी वाई बाई डी एक्स वाली, ये किताब में मौजूद है। रिसेंट ईयर्स के अंदर नर्स ने बहुत दफा इसके क्वेश्चंस पूछे, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूटन ने आपको डॉट नोटेशन दी थी भैया, डॉट नोटेशन, सही है। और लग्रांज ने आपको ये एफ प्राइम एक्स वाली जो आपने देखी होगी, एफ प्राइम एक्स, एफ डबल प्राइम एक्स, फलाना फलाना, ये आपको लग्रांज ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा, ये आपकी बेसिक इंटर की किताब का क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई इंटीग्रेशन 3 की पावर 2x इसको डिनोट कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन 3 की पावर 2x की इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो कैसे अप्लाई करोगे? सिंपल तरीके से कॉमन एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन लेने का तरीकेकार क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, पहले आप पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव देखोगे। दुनिया के अंदर हमें ये बात मालूम है कि कभी भी अगर आपको कॉमन एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन लेनी है, तो भैया पावर में जो फंक्शन आ रहा है इसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अगर तो बेटा देखो, आपके पास यहाँ पे सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर? 3 की पावर 2x के ऊपर। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई अगर मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है 3 की पावर 2x के ऊपर, तो अप्लाई करने का मेथड क्या है? अप्लाई करने का मेथड ये होता है कि भाई सिंपल तरीके से आप पावर में आने वाले फंक्शन का पहले बार डेरिवेटिव देखोगे, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि कॉमन एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या है कि पावर में जो फंक्शन आ रहा है इसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप क्या काम करोगे, एक दफा कंप्लीट टर्म को लिखोगे,
फिर डिवीजन के अंदर ln का ln a के साथ और प्लस के c के ऊपर, ये मेरा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर में 2x आ रहा है, 2x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओ। तो आपने यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ गए, सही है। अब जब लेकर आ गए, अब फाइनली इसको अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2x का 3 की पावर में आ रहा है 2x। अब फाइनली आप क्या कर दोगे, इसका अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करवाओगे, तो नीचे डिवीजन में ln 3 का ln 3 प्लस के c के साथ मेरा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, कि भाई एक दफा आपने अपने कंप्लीट क्वेश्चन को लिखा, डिवीजन के अंदर ln और जो कांस्टेंट वैल्यू थी बेस वाली वो ln के साथ आ गई, और ये 1/2 जो था ये पावर में आने वाली टर्म का डेरिवेटिव था जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके बेसिकली लेकर आए थे, सही है ना। तो भाई अंदर वाला 2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली फंक्शन के डिवीजन में खत्म हो जाएगा ना। आप लिखना भी चाहो तो चलो लिख दो यहाँ पे ऐसे करके, या आपने यहाँ पे लेट सपोज लिख भी दिया। क्लियर है बेटा। तो बेटा देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमें बात मालूम है कि इंटीग्रेशन 3 की पावर 2x का सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है, कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सेम पैटर्न नेचुरल एक्सपोनेंट के ऊपर भी सॉल्व होता है। अगर आपके पास कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कॉमन एक्सपोनेंट नेचुरल एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला भी अगेन सेम पैटर्न का होता है कि आपने पावर में आने वाले फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव बाहर देखना है। अगर तो बाहर मौजूद है, उस सूरत के अंदर आप सिंपल एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को लिख दो कि आपका आंसर आ जाएगा। भाई अगर डेरिवेटिव के अंदर ये चीज पूछी जाती, तो भाई डेरिवेटिव में 3 कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। एक नेचुरल एक्सपोनेंट का, तो नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को लिखते हो, फिर डेरिवेटिव अप्लाई जब कर देते हो, यानी कि e की पावर fx को लिख देते हो, क्वेश्चन में आने वाले फंक्शन को लिख देते हो, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है। इंटीग्रेशन में आप पहले अप्लाई करते हो, इंटीग्रेशन में पहले अप्लाई करते हो, फिर इंटीग्रेशन यूज होती है, जबकि डेरिवेटिव में उल्टा हिसाब है। सिमिलरली डेरिवेटिव के अंदर कॉमन एक्सपोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि कभी भी डेरिवेटिव आपको कॉमन एक्सपोनेंट पे अप्लाई करना हो, तो आप सिंपल तरीके से एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, फिर ln को अप्लाई करोगे बेस वाली टर्म के ऊपर। इंटीग्रेशन में देखो क्या था, उल्टा था कि इंटीग्रेशन में आपने पहले पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर इंटीग्रेशन के कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया। और इंटीग्रेशन के कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या था कि एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को लिखोगे और फिर डिवीजन में ln और जो भी आपका कॉमन नंबर था वो बेस में आ जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला और बता देता हूं, बहुत आता है पेपर में, कि कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए, लेट सपोज मैं कहता हूं x की पावर में आ गया sin x, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आता है ना उसके अंदर। तो भाई इसकी शॉर्टकट भी समझ लो, कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए, तो एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एडिटिव लिखना है, एक्सपोनेंट को, फिर जो भी पावर में क्वेश्चन आ रहा है, जो भी पावर में क्वेश्चन आ रहा है उसको लिखोगे, फिर बेस वाले फंक्शन को डिवीजन में लिखोगे, फिर ऊपर जाके बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, बीच में साइन लगाओगे किसका, प्लस का। अब ln का ln लिखोगे, जो भी बेस वाला फंक्शन था वो ln का फंक्शन बन जाएगा, और पावर वाले फंक्शन का ऊपर आ जाएगा डेरिवेटिव। ये सिंपल तरीके से आपके पास बेहतरीन फॉर्मूला है। कभी भी दुनिया के अंदर अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए, इस फॉर्मूले का हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड मैथमेटिकल थ्योरम से। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है द सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, और ये चलता जा रहा है। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, देखो इस क्वेश्चन को किस पैटर्न के ऊपर हमने सिंप्लीफाई करना है, या किस पैटर्न के ऊपर हमने सॉल्व करना है। तो भाई यहाँ पे एग्जामिनर आपको एक सीरीज पूछ रहा है। अब देखो बाइनोमियल सीरीज का एक बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट है, तो भैया इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको बड़े मजे की लॉजिक बताता हूँ इसके अंदर के अगर कभी भी आपके पास 1 माइनस का एक्स होल पावर में नेगेटिव 1 हो, या फिर आपके पास कभी भी 1 प्लस का x होल पावर में नेगेटिव 1 हो, तो भाई देखो कभी भी अगर आपके पास 1 माइनस एक्स होल पावर नेगेटिव 1 है, यानी कि सेकंड टर्म भी नेगेटिव के अंदर है और पावर भी नेगेटिव के अंदर है, तो हमेशा जो फॉर्मूला ओपन होगा, ये ओपन होगा आपके पास सिंपल पॉजिटिव के ऊपर। तो 1 प्लस का x, आगे पॉजिटिव का x स्क्वायर, फिर आगे पॉजिटिव का x क्यूब एंड सो ऑन। बट अगर कभी भी सेकंड टर्म पॉजिटिव हो और पावर नेगेटिव हो, तो यानी कि आपके पास ये अल्टरनेट साइन चल रहे हैं कि भाई तुम्हारी सेकंड टर्म पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव है, तो ये अल्टरनेट साइन का काम आ जाता है। तो यहाँ पे उस सूरत में क्या होता है, अल्टरनेट साइन चलते हैं, 1 प्लस 1 माइनस का x, फिर पॉजिटिव का x स्क्वायर, फिर माइनस का x क्यूब, और ये चलता जाएगा एंड सो ऑन, फनकारी चलती जाती है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से लेट सपोज अगर कभी भी आपके पास आ जाए 1 माइनस का x की होल पावर में -2, ये भी बड़ी मशहूर बाइनोमियल सीरीज है। तो इस सूरत के अंदर क्या होगा, हमारे पास सिंपल तरीके से एक नॉर्मल नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही होती है, क्योंकि दोनों सेकंड टर्म भी नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है, तो कंप्लीट जो आपके साइंस ओपन होंगे पॉजिटिव के ऊपर, तो बन जाएगा 1 प्लस का 2x, आगे आ जाएगा
प्लस का 3x² आगे आ जाएगा प्लस का 4x³ और ये चलता जाएगा इस तरीके से फनकारी। जबकि अगर कभी भी सेकंड टर्म आपकी पॉजिटिव हो और पावर आपकी क्या आ जाए नेगेटिव के अंदर, उस सूरत के अंदर क्या होगा, अल्टरनेट साइन होंगे अगेन, 1 माइनस का 2x प्लस का 3x² माइनस का 4x³ और ये चलता जाएगा अल्टरनेट साइंस के ऊपर। तो ये दो तरह की सीरीज हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाली सीरीज आ रही है और चूंकि सारी साइंस पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड टर्म भी नेगेटिव होगी और पावर भी नेगेटिव होगी। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। पहले तो बात को जरा समझना पड़ेगा कि भाई एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या फनकारी क्या कर रहा है, भाई बात क्या कर रहा है, पहले बात तो जरा समझें। देखो एग्जामिनर हमसे एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है द सेट ऑफ द इर्रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या ऑल ऑफ दीज। आप कोई से भी दो इर्रेशनल नंबर कंसीडर कर लो, लेट्स सपोज √3 इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो भाई आपके पास एक क्लोजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, अक्सर बच्चे इसमें ब्लैंक करके आ जाते हैं, बंडा मार के आ जाते हैं, सही है। तो आप लेट सपोज पहले मल्टीप्लीकेशन में देखो, अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर, 2 इज अ प्रॉपर नंबर। तो इसका मतलब देखो इस क्लोज्ड अंडर का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी कोई दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाओ, ऐड करवाओ, सब्ट्रैक्ट करवाओ, कुछ भी करवाओ, कि आपके पास जो आंसर आया ना वो भी उसी प्रॉपर्टी से लिंक करता हो। अब मैंने दो इर्रेशनल नंबर लिए, जब उनको मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर रैशनली आया, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्शन, भाई अगर मैं √2 को √2 से सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, जाहिर सी बात है 0 के बराबर आएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ऐसे है ना भैया, सिंपल तरीके से क्या आएगा हमारे पास, 0 के बराबर आएगा। अच्छा इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर क्या करवा लो, अगर आप एडिशन को लेते हो, अब कोई बच्चा बोले सर एडिशन तो सही आएगा, बट एडिशन के अंदर अगर मैं एक फनकारी करूं, मैं पहला नंबर √2 लेता हूं, फिर प्लस के साथ मैं नेगेटिव का √2 लेता हूं दूसरा नंबर, मैं नेगेटिव का √2 लेता हूं दूसरा नंबर, उस सूरत में भी आंसर 0 आएगा। हर केस को वेरीफाई करना चाहिए ना। एक केस तो आपके पास सिंपल है, √2 प्लस √2 √2 के बराबर आ गया, उसमें तो वेरीफाई करेगा। बट अगर मैं दूसरा नंबर नेगेटिव का √2 ले लूं तो वेरीफाई नहीं कर सकता, यानी कि मैंने अगर सेकंड नंबर नेगेटिव √2 ले लिया, उसको तो वेरीफाई नहीं करेगा, उस सूरत में 0 हो जाएगा, सही है। तो भाई इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि भाई द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो फंक्शन आ रहा है ये कहां पे कंटिन्यूस हो रहा है। अब फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर मुझे चेक करनी है तो कैसे करें भैया, इसको जल्दी से चेक कर सकते हैं हम लोग। एक दफा फंक्शन के अंदर मैं एक्स की जगह पे जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 1 डाल के चेक करूंगा। मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, तो एक दफा जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे मैं एक्स की जगह पे 1 डाल के चेक कर लेता हूं पहले। तो ये बन जाएगा 3 का 3 एक्स की जगह पे 1 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस का 1, और नीचे आ जाएगा सिंपल 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 2 और प्लस का 2 इट इज, जहां जहां एक्स आ रहा था 1 डाल दिया, तो ये बन गया ऊपर 2 और 3, 3 2 जार 6 और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 4 प्लस का 1 5। तो मेरे पास एक प्रॉपर नंबर आंसर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस पे कंटिन्यूस है क्योंकि प्रॉपर नंबर आ रहा है, आपके पास फंक्शन नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी वगैरह नहीं आ रहा। अच्छा जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे 2 डाल के चेक कर लो, उसके ऊपर भी प्रॉपर नंबर आंसर आएगा। इसका मतलब दोनों चीजों के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं 2 भी डालूंगा तो आपके पास फंक्शन की कोई ना कोई प्रॉपर वैल्यू आ रही होगी ना, कि क्या कैसे। ये देखो 3 2 जार 6 हो गया, फिर 2 प्लस का 1 3 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर इज 4, 2 2 जार इज 4 प्लस का 2, तो बन जाएगा 6 इंटू 3 18, 4 और 4 8 और 8 और 2 मेरे पास ये आ गया 10। तो ये बन जाएगा सिंपल 2 9 जार इज 18 इंटू 5 जार इज 10, यानी कि प्रॉपर आपके पास नंबर ही आ रहा है आंसर के अंदर। जो नंबर आ रहा है प्रॉपर, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस। आप इसको एक और तरीके से भी एज्यूम कर सकते थे, इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखते हो तो भाई डिनोमिनेटर के अंदर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई तमाम की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। तो ये फंक्शन चूंकि रैशनल फंक्शन आ रहा है, तो ये कभी भी आपके पास ये फंक्शन चूंकि मेरे पास रैशनल आ रहा है तो ये हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा, और ये तमाम की तमाम वैल्यूज के लिए जितने भी रियल नंबर्स होंगे सबके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2, यानी कि इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये तमाम वैल्यूज के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, तमाम की तमाम वैल्यूज के लिए हमेशा रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप कोई भी रियल नंबर डालोगे उसके ऊपर आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा आंसर कंटिन्यूस ही रहेगा फंक्शन। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है टू वेक्टर्स हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड L एंड द एंगल बिटवीन देम इज 135 डिग्री, ओके, फाइंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई दो वेक्टर्स की इक्वल मैग्नीट्यूड था और एंगल बिटवीन देम आपको गिवन है 135 डिग्री, आपको उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने को। अब देखो अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें पता है कि भाई स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, और आगे आता है कॉस थीटा का कॉस थीटा।
क्योंकि भाई एग्जामिनर ने साफ तौर पे कहा हुआ है कि दोनों वेक्टर्स के अंदर आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो सिमिलर है, एल के बराबर है। यानी कि ए की जगह में भी एल आ गया, बी की जगह में भी एल आ गया। कॉस का कॉस एज इट इज, और थीटा किसके बराबर है, 135 डिग्री के। तो भाई एल इंटू एल क्या बन गया, एल स्क्वायर के बराबर। और कॉस 135 क्या होगा, कॉस 135 को आप एक शॉर्टकट पे सॉल्व कर सकते हो, यानी कि सिंपल 90 प्लस 45 के ऊपर। तो 90 प्लस 45 का क्या मतलब है, 135 डिग्री किसके बराबर होगा, 135 डिग्री हमारे पास बराबर होगा, अगर हम 90 के अंदर 45 को ऐड करते हैं तो 5 का 5 और 9 और 4 क्या होता है, 9 और 4 दुनिया में होता है सिंपल 13 के बराबर। तो सही है, 90 प्लस 45 बन गया। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेफरेंस एंगल चूंकि वर्टिकल के ऊपर है तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन पे कन्वर्ट, और दूसरा 45 का 45 आ गया। अब आप सिंपल तरीके से 90 प्लस 45 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। तो यानी कि कॉस 135 डिग्री बराबर होता है नेगेटिव के साइन 45 के, और साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि आंसर किसके बराबर होगा, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर इंटू नेगेटिव का 1/√2। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर डोर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फाइनली हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू sec x माइनस का 1। देखो सिंपल sec x की डोमेन क्या होती है, sec x की डोमेन लिखने का वैसे एक तरीका जो बहुत कॉमन है वो आप अक्सर देखोगे किताबों में ऐसे करके लिखा जाता है कि भाई sec x की डोमेन होती है 0 से लेके पाई के दरमियान, ओके। और उसको अक्सर वो पेशता फिर वो आगे कहते हैं कि x नेवर अप्रोचेस टू π/2। इसका मतलब कि मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। और sec x की रेंज क्या होती है, ये होती है भाई y इज लेसर देन इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ये होती है अक्सर किताबों में sec x की डोमेन या रेंज। मगर यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं sec x माइनस 1 की डोमेन और रेंज बतानी है, और ऑप्शन बड़े अजीब अजीब से हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई 2n प्लस 1 π/2 क्या कह रहा है। तो आइए इसका मतलब समझते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास sec x का मतलब क्या होता है, sec x बेसिकली बराबर होता है दुनिया के अंदर 1 डिवाइडेड बाय cos के। ये बात तमाम बच्चे मानेंगे कि sec x किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय cos के। अब cos कहां पे जाके जीरो देता है, क्योंकि देखो डोमेन के अंदर कभी भी आपके पास वो चीज नहीं आ सकती जहां पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाए। तो sec x चूंकि 1 बाय cos के बराबर है, तो cos जीरो कहां पे होती है, अगर मैं आपसे पूछूं cos जीरो कहां पे आपको होती है, cos का आंसर कहां पे जीरो मिलता है। तो भाई आप तमाम लोग बोलोगे सर cos जीरो होती है 90 डिग्री के ऊपर। यानी कि भैया cos जीरो कहां पे होती है, 90 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब तभी देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x कैन नेवर बी π/2, क्योंकि sec x बराबर होता है 1 बाय cos के। और आपके पास कभी भी डिवीजन में नीचे जीरो नहीं आ सकता। ये बेसिक डोमेन का कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं, और नीचे डिवीजन के फंक्शन के अंदर कभी भी नीचे डिवीजन में जीरो नहीं डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी के ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब कि कभी भी π/2 नहीं हो सकता। तो क्या सिर्फ π/2 की कैद है, π/2 के अलावा दुनिया में कई एंगल होंगे, हजारों एंगल होंगे। तो इसीलिए हम एक जुमला लिखते हैं, और वो जुमला क्या है, 2n प्लस का 1 इंटू π/2। इस जुमले का मतलब ही ये होता है कि भाई π/2 और उसका कोई भी मल्टीपल एंगल, यानी कि कोई भी वर्टिकल एंगल नहीं आ सकता, π/2 और कोई भी उसका मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल का मतलब क्या है कि भाई 90 डिग्री हो गया, इसके अलावा 270 हो गया, फिर 270 में मजीद 180 को ऐड करो, जो नया एंगल होगा वो भी वर्टिकल लाइन पे लाया करेगा, तो वो भी कभी नहीं होगा। फिर 180 को ऐड करो, अगला एंगल हमेशा आपको नीचे y के ऊपर वर्टिकल पे मिलेगा, वो भी नहीं आएगा। फिर 180 ऐड करो, तभी इसका ये मतलब होता है कि भाई डोमेन ऑफ आपके पास sec किसके बराबर होती है कि x कैन नेवर बी अप्रोचेस टू, x कैन नेवर अप्रोचेस टू किसके बराबर, किसी भी मल्टीपल एंगल के बराबर ऑफ π/2 के। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर ये मौजूद है, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज x नेवर अप्रोचेस टू 2n प्लस 1 इंटू π/2 के बराबर। अच्छा रेंज कैसे आई है वो भी डिफाइन कर देता हूँ कि देखो आपके पास sec की नॉर्मली जो रेंज होती है, sec की दुनिया में जो नॉर्मली रेंज होती है ये होती है नेगेटिव, ये होती है आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 के बराबर। सही है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके हमारे पास ये बराबर होती है -1 के, फिर आपके पास यूनियन, और आगे मेरे पास होती है +1 से लेके +∞ के दरमियान के ऊपर। सही है, हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, इसका मतलब -1 और +1 भी काउंट हो रहे होते हैं। मगर चूंकि एग्जामिनर ने क्या कहा है, उसमें से एक आप माइनस कर रहे हो, एक क्या कर रहे हो, देखो माइनस कर रहे हो, sec x माइनस का 1 है, चूंकि आप इसमें से एक माइनस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कहां तक बन गई, ये बन गई नेगेटिव इन्फिनिटी। एक माइनस कर रहा हूं तो -1 ये -2 बन गया। नॉर्मल सी बात है भैया, क्या बन गया, -2 बन गया। एक माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस का 1 गिवन था, तो एक माइनस हो रहा है मेरे पास,
और यूनियन का यूनियन, और यहां से भी 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 कॉमा पाई के ऊपर ये जा रही होगी। दैट्स द रीजन के करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ये क्वेश्चन नस के अंदर 2025 में आ चुका है, इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो मजे का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इवेल्युएट ई की पावर लेमडा प्लस का mx। तो भाई ई की पावर लेमडा प्लस mx को कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे बेचारे परेशान, सर ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, देखो कभी भी इंटीग्रेशन में अगर आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो रिमेंबर दिस थिंग, नेचुरल एक्सपोनेंट का बाहर डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो भैया हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, पावर में फंक्शन आ रहा है लेमडा प्लस mx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेमडा प्लस mx का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, लेमडा को एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और mx का डेरिवेटिव क्या होगा, mx का डेरिवेटिव क्या होगा, m के बराबर, क्योंकि m एक कांस्टेंट है पहले आ गया, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 होता है। तो अभी देखो पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओ। तो 1/m से हमने डिवाइड करा, फिर e की पावर के अंदर लेमडा प्लस का mx इंटू m का m इंटू dx, तो पावर वाले टर्म से मल्टीप्लाई पे डिवाइड किया। इससे फायदा क्या हुआ मेरा बच्चा, इससे फायदा ये हुआ कि पावर में जो फंक्शन आ रहा था इसका बाहर डेरिवेटिव आ गया। अब फाइनली हम नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, दैट इज e की पावर लेमडा प्लस का mx, और यहां पर आ जाएगा सिंपल प्लस के c के बराबर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। सही है ना भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल, कोई मसले की बात नहीं है। तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करने हैं। देखो एक्स इंटरसेप्ट कहते किसे हैं, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास y की वैल्यू को जीरो करने के ऊपर जो x की वैल्यू अचीव होती है उसको दुनिया में x इंटरसेप्ट कहा जाता है। y की वैल्यू जीरो करने पे जो x की वैल्यू मिलती है उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को जीरो कर दूं तो मेरे पास x स्क्वायर बराबर आ गया 3 के, तो x स्क्वायर आ गया 3 के बराबर। अब फाइनली आप दोनों तरफ अंडर रूट को अप्लाई करोगे, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के √3 के बराबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इवेल्युएट इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 5x। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में डायरेक्टली फॉर्मूला मौजूद है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। ये एक र्यूमर होता है कि नेट 1 डिफिकल्ट होता है, नेट 1 आसान होता है, या नेट 4 बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे नेट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली डिफिकल्ट है। अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 5x, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई देखो हमें ये बात मालूम है कि अगर हमें सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन को लेना है, या मुझे अगर सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो लॉजिक क्या बनेगी। तो भाई इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आप किस पैटर्न के ऊपर करोगे, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बहुत मजे का काम है इनफैक्ट, कि भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है टेंजेंट के बराबर, मगर एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। अभी एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं है 5x का, तो पहले आप 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करके लेकर आओगे। Once you have the value of the angle, एंगल का डेरिवेटिव चूंकि बाहर एग्जिस्ट कर चुका है, तो अब फाइनली हम इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/5 का 1/5, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर किसके बराबर होगी, ये बराबर होती है टेंजेंट के, और जो भी एंगल आ रहा है उसको एडिटिव के साथ लिख दो कि प्लस के सी के साथ, फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ट्रिगोनोमेट्री का आ रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई ऑलवेज लव दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। उसके पीछे रीजन क्या है, अक्सर बच्चे आप एक बात भूल जाते हैं। देखो हमेशा याद रखिएगा साइन इंटू कॉस इनवर्स 4/5 है। अब अक्सर बच्चे जो है ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं कि भाई पहले नंबर के ऊपर तो आपको देखना पड़ेगा कि साइन की डोमेन क्या है, साइन की रेंज क्या है, कॉस की डोमेन क्या है, या कॉस इनवर्स की डोमेन या रेंज उसको सेटिस्फाई कर भी सकती है नहीं कर सकती। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करने पे चले जाते हैं, और डायरेक्टली वो गलत हमेशा सॉल्व करेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अक्सर बच्चे जो सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सॉल्व करने पे चले जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने के ऊपर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है हमेशा क्या करोगे, गलत सॉल्व करोगे। उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि देखो हमें ये बात मालूम है कि साइन की नॉर्मली डोमेन क्या होती है, साइन की डोमेन होती है आपके पास -π/2 से लेके +π/2, जबकि आपके पास जो कॉस इनवर्स की या साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है, कॉस इनवर्स की या साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से लेके +1 के दरमियान पे। तो भैया आपके पास साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स की डोमेन किसके दरमियान की होती है, -1 से लेके +1 के दरमियान की होती है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की। तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो जो भी अंदर वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है खुदारा उसकी डोमेन रेंज को चेक कर लेना भाई, ये बेसिक चीज है, क्योंकि बहुत दफा अनडिफाइंड भी आंसर होता है, बहुत दफा अनडिफाइंड आंसर होता है। अब जैसे कॉस इनवर्स के साथ मौजूद है 4/5, तो कॉस इनवर्स के साथ क्या मौजूद है 4/5। हम सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले डोमेन रेंज सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही चेक तो करो। तो भाई कॉस इनवर्स आगे उसके साथ इनपुट क्या गिवन है 4/5,
तो कॉस इनवर्स की चूंकि डोमेन -1 से +1 के दरमियान है तो ऑब्वियसली उसको प्रूव कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, मसले की बात नहीं है, वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि 4/5 1 से छोटी वैल्यू है, तो -1 से लेके +1 के दरमियान 0 पॉइंट समथिंग के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि मौजूद है, जो कि इसका मतलब वेरीफाई करता है, तो कोई मसला नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मगर बहुत दफा लेट सपोज यहाँ पे अगर आ जाता 2/1 या लेट सपोज यहाँ पे आ जाता 7/3, उस सूरत में देखो 7/3 का मतलब क्या है, ये जो भी नंबर है ये 1 से बड़ा आ रहा है, ये जो भी नंबर आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये फिर इस पर्टिकुलर आपके पास डोमेन में लाई नहीं कर रहा, तो इसका आंसर फिर अनडिफाइंड होता। तो यहाँ पे चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें मसले की बात नहीं है। खैर खैर एक नॉर्मल सी चीज हो गई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने के ऊपर मूव करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा कि भाई एक शॉर्टकट मैं आपको सिखा देता हूं कि भाई हमें पता है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस बराबर है 4 के और हाइपोटेन्यूज बराबर है 5 के। हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। भैया सिंपल 5 का स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के। p की वैल्यू हमें यहां से चाहिए, बेस यहां से क्या आ जाएगा, बेस इसके बराबर है 4 के, तो 4 का स्क्वायर है 16, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस का 69 के बराबर, तो यानी कि पी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल √9 यानी कि 3 के बराबर आ जाएगी। पी किसके बराबर आ गया, 3 के। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं साइन का साइन, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। अब इस कॉस इनवर्स को आप चेंज करवा रहे हो, यानी कि देखो बाहर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चूंकि साइन का मौजूद है, तो मुझे अंदर भी साइन इनवर्स चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को काट सकें। एक नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स को क्या करता है, काट देता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव, तो पीपल की जगह 3 आ गया और हैव बराबर है 5 के, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 3/5 के बराबर। मगर इन क्वेश्चंस के अंदर अक्सर बच्चों को ट्रिक किया जाता है इस पैटर्न के तरीके से। इन क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली जो इनपुट गिवन होता है वो अक्सर बच्चे डोमेन और रेंज को चेक नहीं करते, बहुत दफा वो अनडिफाइंड के बराबर होता है। तो इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेटा मेरी कोशिश है कि रैंडमली आपके लिए 10-10 एमसीक्यूज निकाल के सॉल्व करवाता जाऊं ताकि हमारे पास मजीद एमसीक्यू सॉल्व होते जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की हमारी लेक्चर सीरीज बहुत अच्छी चल रही है, तो मजीद इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मजीद एमसीक्यू सॉल्व करवा रहूंगा। इंशाल्लाह एफएलपीज के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा आपको नर्स के पास पेपर्स के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी अगली कोशिश यही होगी इंशाल्लाह ताला ज़बरजल। तो आपने लाजमी तौर पर लेक्चर खुद भी देना है, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। हमारा न्यू बैच अभी 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, आपने लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनना है। इस बैच पे लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम कवर होगा, चाहे आप नस का नेट 1 दे रहे हैं, नेट 2 दे रहे हैं, नेट 3 दे रहे हैं, नेट 4 दे रहे हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, सबकी तैयारी कवर होगी। आप पाकिस्तान की किसी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी कवर होगी। इसके अलावा एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाई जा रही होती है, हर चीज लाइव क्लासेस पे कवर होती है। और ये लाइव क्लासेस हम स्मार्ट बोर्ड के जरिए आपको कन्वे करवाते हैं, कवर करवाते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर तमाम की तमाम हमारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपको तमाम प्रैक्टिस मटेरियल, तमाम एफएलपीज, तमाम प्रैक्टिस हम प्रोवाइड करते हैं। हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स होते हैं जो कि अपने पैटर्न के हिसाब से फर्स्ट एक टीचर पहले फर्स्ट एप्टीट्यूड पढ़ाएगा, दूसरा टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ाएगा। जैसे ही उसकी फर्स्ट एप्टीट्यूड कंप्लीट होगी तो पहला वाला टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पे चला जाएगा, दूसरा टीचर फर्स्ट एप्टीट्यूड पे चला जाएगा। यानी कि आपको कोर्स मल्टीपल टाइम्स पढ़ने को मिलता है। एक टीचर नॉर्मल स्पीड पे चलता है, एक टीचर तेज स्पीड पे चलता है, ताकि बच्चों का कोर्स रैपिडली कवर अप हो। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों के मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। आपको क्लास में जो चीज पढ़ाई जाती है उस प्रैक्टिस शीट का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो एक एक चीज हम आपको कवर करवाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच को फॉलो करना है। न्यू बैच 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो लाजमी तौर पर आपने बैच का हिस्सा बनना है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग। नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं। यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से MD कैट के अंदर टॉप किया और इस साल
साल नस के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी। पंजाब के एक जिले खारियां के एक गांव देहर से जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ब के अंदर, डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से जीआईकेआई के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। आईबीए के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से एनईडी के अंदर 131 पोजीशंस, आप यकीन करेंगे कि एनईडी के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हद एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे एनईडी के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो, तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हो, हमारे एलएमएस पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं। तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना, जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एचओडीज होते हैं, वो यहां पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं। आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो, हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं।
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है, यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारी अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है कोई डाउट है वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे, और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंसला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसी आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे सर बिलाल ज़िया। इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं, यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा
उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंसला बुखारी का, आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।